इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, स्ट्रेटजी का मतलब होता है जो हम प्लानिंग करते हैं अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव लाइक शॉर्ट टर्म हो जाए लॉन्ग टर्म हो जाए, उनको अचीव करने की जो प्लानिंग होती है इसको हम स्ट्रेटेजिक बोलते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट आपको पता है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डील करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, लोगों को कंट्रोल करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उनके बारे में प्लानिंग करते हैं, इसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट जितने भी मेंबर हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए इसके ऊपर काम करते हैं। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को बना के फार्मूलेट करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देखते हैं अगर कोई मसला है तो फिर स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के आने की वजह से ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज, फंडिंग होगी, टेक्नोलॉजी होगी, कस्टमर की डिमांड और सप्लाई की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कंपटीशन बहुत है मार्केट में, कंपेटिटर बहुत हैं, तो ये सारी चीज़ें आने की वजह से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो है इसकी डिमांड बढ़ गई है। इसको समझना ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसका पता होगा, इसके बारे में नॉलेज होगा तो हम अच्छे तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है उसको बना सकेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और देख सकेंगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या हमें फीडबैक दे रही है, इसका कितना बेनिफिट है। अगर नहीं बेनिफिट तो चेंज कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की वजह से हम उसको, उस मोटिव को, उस एम को, उस पर्पस को हासिल कर सकेंगे, उस तक पहुंच सकेंगे, उसको अचीव कर सकेंगे। तो ये बेनिफिट होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। देखिए प्रोसेस है, वन बाय वन करके इसको समझते हैं। स्ट्रेटजिक फार्मूलेशन में होता है, फार्मूलेशन का मतलब होता है क्रिएट करना, कुछ प्रिपेयर करना, बनाना, तैयार करना। तो स्ट्रेटजिक फार्मूलेशन में क्या होता है कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है लाइक सीईओ हो गया, डायरेक्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ऑनर हो गए, बोर्ड चेयर ऑफ बोर्ड हो गए, वो सारे जो लोग हैं, मेंबर हैं जो उधर बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्ट्रेटजीज को बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं, देखते हैं कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के पास पैसे क्या हैं, लोगों मार्केट के लोग कैसे हैं, कितना बजट एलोकेट करना है, इंप्लॉयज हमारे कैसे हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को देख के, स्ट्रक्चर को देखते हुए वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसको लिख के पेपर में या उसका एक पूरा फ्रेम बना के रख लेते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक फार्मूलेशन। और बना के जब उसको एक्शन में लाते हैं, वर्क में लाते हैं, यूज में लाते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। और यूज में लाते हुए वो सारी चीज़ों को देखते हैं, बजट वगैरह कितना है, मार्केट में अगर ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इससे क्या असर होगा, हमारी जो सेल है, जो हमारी डिमांड है, या जो भी स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर रहे हैं इससे क्या हमें गेन होगा, इससे हमारा कोई कस्टमर है वो डिस्टर्ब तो नहीं होगा, जो हमारे इंप्लॉयज हैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर सकेंगे कि नहीं, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज हमारी इस स्ट्रैटेजी की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हुए वो देखते हैं। और जब ये इंप्लीमेंट कर दी, वर्क में आ गई, एक्शन में आ गई, यूज में आ गई, तो फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो सही से काम कर रही है कि नहीं। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक एवेल्युएट करते हैं, फीडबैक लेते हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में, जजमेंट करते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं उसके बारे में कि क्या ये अच्छे से काम कर रही है। ये स्ट्रैटेजी अगर अच्छे से काम कर रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर अच्छे से काम नहीं कर रही तो फिर हम कोई नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, चेंज करते हैं। और चेंज करने के लिए फिर हमें स्टार्ट वाले प्रोसेस स्ट्रेटजिक फार्मूलेशन पे जाना पड़ता है, क्योंकि दोबारा से बना रहे हैं तो फार्मूलेशन पे जाएंगे, फिर इंप्लीमेंटेशन और फिर एवेल्युएशन पे। तो ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और इसके प्रोसेस का कॉन्सेप्ट था। ये जो प्रोसेस है ना, इनको हम स्टेजेस भी कह सकते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की, और स्टेप्स भी कह सकते हैं, सेम लॉजिक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।